once again, very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 10th students, भाई धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। चाहे आपने क्लास 10th में IT, AI, CA जो भी ऑप्ट किया है, सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। The one and only your Barkha ma'am's channel. क्लास 10th IT हो, AI हो या CA हो, बोर्ड एग्जाम में हम हमारा झंडा लहराकर आएंगे। 100 में से 100 नंबर पूरे लेकर आएंगे। इसी जज्बे के साथ में आज स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 10th IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज पर ऑन शेड्यूल, एज पर ऑन योर डिमांड, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का लास्ट चैप्टर नंबर 3, जिसका इस बार CBSE ने नामकरण किया है। दैट इज एडवांस्ड फीचर्स ऑफ राइटर। जी हाँ, एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्किंग विद टेम्पलेट्स के बारे में पढ़ा था, और आज डिस्कस करेंगे इसका पार्ट 2, और इसी के साथ में इस चैप्टर एज वेल एज इस यूनिट का दी एंड करेंगे, जिसका नाम है यूजिंग टेम्पलेट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो अब टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, प्रैक्टिकली मैंने सारी चीजें अच्छे से समझाई थी, है ना। स्टाइल्स को कैसे यूज करना है वो भी समझा दिया था, ग्राफिक्स को कैसे ऐड करना है वो भी समझा दिया था। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आज समझेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में, कि आखिर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, कैसे ऐड करते हैं, कैसे कस्टमाइज करते हैं, इसको कैसे मेंटेन करते हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकली बताने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि नोट्स चाहते हो, प्रीवियस वीडियो के लिंक चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, है ना, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक, जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कर लो, वहां सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। चाहे आपका क्लास 10th 11th 12th 9th जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हो, IT, AI, CA, IP, सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर लें, श्री गणेश करते हैं आज के पार्ट 2 का विद द यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब यदि आपके पास, फिर से रिपीट कर रही हूँ, है ना, ओल्ड बुक है, बहुत से बच्चे जिनके पास में ओल्ड बुक होगी और वो सोच रहे होंगे कि मैम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में तो 4 चैप्टर्स है, आप तो 3 की बात कर रहे हो। तो जी हाँ बेटा, जो लास्ट के 2 चैप्टर्स थे ना, वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट, दोनों को कंबाइन करके CBSE ने इस बार एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर में ऐड कर दिया है ना, इसलिए हम चैप्टर 3 तक ही पढ़ेंगे। लेकिन मैंने 2 पार्ट में दोनों चैप्टर को अलग अलग आपके लिए समझाया है, ताकि आपको क्लियर हो सके। तो पार्ट 1 में वर्किंग विद टेम्पलेट्स कर लिया, पार्ट 2 में अब हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात कहूं तो ये एक मैप होता है। अभी मैप कैसे, जैसे इंडिया में आपको कहाँ विजिट करना है, किस जगह जाना है, इंडिया का प्रॉपर एक मैप होता है। आपको अपने घर से कहीं दूसरी जगह विजिट करना है और उसका एड्रेस आपको नहीं पता है, तो आप गूगल मैप का सहारा लेते हो, और गूगल मैप की मदद से आप क्या करते हो, पर्टिकुलरली उस जगह पर जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यदि आप अपनी बुक में किसी चैप्टर तक पहुंचना चाहते हो, तो भाई आपके पास अपनी बुक में सबसे पहले एक इंडेक्स पेज होता है कि नहीं, जिसको आप कंटेंट पेज कहते हो, इंडेक्स पेज कहते हो। तो उस इंडेक्स में आपको सारे चैप्टर्स का एक मैप मिल जाता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पर है, जहां से आप इजीली उसको क्विकली विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट एक्सेस कर सकते हो। तो टेबल ऑफ कंटेंट कुछ और नई चीज नहीं होती है, इंडेक्स पेज को ही कहते हैं। जी हाँ, अब आप सोच रहे हो मैम इतना इजी था। जी हाँ बेटा, इंडेक्स पेज हर एक बुक में, चाहे आप ई बुक का यूज करते हो, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ते हो, चाहे कोई आपकी हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST, मैथ्स, IT जो भी बुक है, हर एक बुक में स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स पेज दिखता है ना, उसी इंडेक्स को क्या कहते हैं, यहां पर उसी इंडेक्स को टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से जाना जाता है। कहां पर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में। मतलब मैं बात करूं चाहे लिब्रे ऑफिस राइटर की, चाहे बात करूं ओपन ऑफिस राइटर की, बेटा टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से ही इंडेक्स को पहचाना जाता है, जो एक मैप होता है जिसकी मदद से आप अपनी बुक में जितने 100, 200, 500 जितने पेजेस हैं, हर एक पेज नंबर में कहां कौन सा चैप्टर है, कहां कौन सा टॉपिक है, वहां तक पहुंच सकते हो क्विकली, है ना। सो यू मस्ट हैव सीन द टेबल ऑफ कंटेंट्स पेज इन योर बुक दैट यू रिफर टू, गो टू अ पर्टिकुलर चैप्टर। द टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट इन शॉर्ट TOC कंसिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑफ द बुक और डॉक्यूमेंट। जो भी आपका बुक है या जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, या आप ई बुक एक्सेस करते हो, तो बेटा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के फॉर्मेट में आपको पूरे चैप्टर्स और चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक्स है वो विजिबल होते हैं। सो इट इज नेसेसरी इंडेक्स, है ना, ये एक नेसेसरी इंडेक्स होता है, जनरली अवेलेबल इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। अब इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, इट इंक्लूड्स टाइटल्स, फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग्स, चैप्टर नेम्स, सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग, टॉपिक्स नेम, इस तरीके से थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग्स में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं यदि बात करूं यहाँ पर कि आपका एक चैप्टर है कंप्यूटर चैप्टर, ठीक है, या हम बात कर ले इसको, ये यूनिट है आपकी, ठीक है, एक यूनिट नंबर 1 कंप्यूटर है। अब इसके अंदर आपके कुछ चैप्टर्स है, तो चैप्टर 1 है यहाँ पर हार्डवेयर, समझ में आ रही है बात। चैप्टर 2 है यहाँ पर सॉफ्टवेयर। अब इन चैप्टर्स में भी फर्दर सब टॉपिक्स डिफाइंड है। तो 1.1 में हार्डवेयर में सपोज डिफाइन किया गया है इनपुट यूनिट, 1.2 में आउटपुट यूनिट डिफाइन किया गया है एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे ये अलग अलग हेडिंग्स का हायरार्की आपको दिख रहा है। यहाँ हेडिंग लेवल 1 होगा, मतलब हेडिंग लेवल बिगर होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग होगा यूनिट में, फिर चैप्टर्स नेम में सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग होगा, और फिर चैप्टर्स के अंदर जो सब टॉपिक्स होंगे उसमें फिर
थर्ड लेवल ऑफ हेडिंग होगा। तो यहाँ पे जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हो ना अपने डॉक्यूमेंट में, तो बेटा ये हायरार्की को, ये लेवल ऑफ हेडिंग्स को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। सो अ टेबल ऑफ कंटेंट एक्ट एज एन मैप फॉर द यूजर्स। देखो एक मैप की तरह एक्ट किया होता है ये, ठीक है, मतलब जैसे मैप काम करता है वैसा ही यहाँ पर ये भी काम करता है। इट अलाउज देम टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, जिसकी मदद से आप इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकते हो विदाउट स्क्रोलिंग द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें 100 पेजेस है। अब भाई 100 पेज का डॉक्यूमेंट कुछ सर्च करना है तो कितना स्क्रोल करना पड़ेगा, और गलती से चीज ऊपर निकल गई तो दोबारा स्क्रोल करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, ये पेज नंबर के साथ में किस डॉक्यूमेंट पे कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, उसको क्रिएट कर देता है और आपके काम को आसान कर देता है। अब एक गुड टेबल ऑफ कंटेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, मतलब एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है उसकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि अच्छा टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो फर्स्ट, इट शुड बी इजी टू रीड एंड सिंपल टू यूज। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज आसान बनाती है जीवन को भी, लाइफ को भी, आपकी पढ़ाई को भी, है ना। तो सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड फॉर्मेटेड प्रॉपर्ली। ऑब्वियस, यदि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा, तो सबको सारी चीजें एक जैसी दिखेंगी। जैसे अभी मैंने बताया कि फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग थोड़ा बोल्ड होता है, थोड़ा हाई साइज होता है फॉन्ट का। फिर उसके बाद में आ जाओ सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग जिसमें चैप्टर्स के नाम होते हैं वो थोड़े स्मॉल इन साइज होते हैं। फिर जो सब टॉपिक्स होते हैं वो और स्मॉल होते हैं। तो आपको ऐसे हेडिंग के हायरार्कीज दिखती है जिसमें आप इजीली चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे में फॉर्म कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नाउ इट मस्ट बी एक्यूरेट एंड इजीली एक्सेसिबल। ऑब्वियस, अब इंडेक्स के थ्रू या टेबल ऑफ कंटेंट्स के थ्रू आप चीजों को इजीली एक्सेस कर लेते हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट ना। इट शुड बी गिवन आफ्टर द टाइटल एंड कॉपीराइट पेज। अब हमेशा इंडेक्स पेज कहां दिखता है आपको? मेन फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज के बाद आपका टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज के बाद में यदि कॉपीराइटेड पेज है तो ठीक, नहीं तो उसके बाद सीधा आपको इंडेक्स मिलता है। तो जैसे ही आप कोई बुक ओपन करते हो तो उसमें 1 या 2 पेज छोड़कर आपको अपना कंटेंट और इंडेक्स पेज मिल जाता है कि पूरी बुक में क्या है उसका इन शॉर्ट आपको प्रिसाइज्ड वे आपको इंडेक्स शो करता है। क्लियर? सो लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट एंड कस्टमाइज द टेबल ऑफ कंटेंट इन राइटर। अब हम जिस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर। याद रखना, याद नहीं है तो लिख लो, क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ इस बार के सिलेबस में, बार बार ये चीज रिपीट करती हूं मैं ताकि आपको क्लियर हो सके, बेटा लिब्रे ऑफिस राइटर का ही प्रैक्टिकल पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर के ही क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे इस सेशन में 26 में, 25-26 में। ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर हम राइटर में ही देखेंगे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कैसे करना है और साथ में इसको कस्टमाइज और एडिट और मेंटेन कैसे करना है। सो व्हाइल क्रिएटिंग योर डॉक्यूमेंट ना, ऑलवेज यूज पैराग्राफ स्टाइल्स फॉर डिफरेंट हेडिंग लेवल्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड सो ऑन। तो आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो बेटा उसमें पैराग्राफ बनाते हो, है ना, पैराग्राफ में कंटेंट ऐड करते हो। तो हम उसके लिए कौन सा स्टाइल सेट कर लेते हैं मैम? अब अप्लाई स्टाइल्स इन डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स मैंने सब बता दिए। हेडिंग स्टाइल्स अलग होती है, पैराग्राफ स्टाइल्स अलग होती है, कैरेक्टर स्टाइल्स अलग होती है। याद है कि नहीं? देखा होगा ना चैप्टर, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर अप्लाई स्टाइल्स वाला चैप्टर देख लो कि स्टाइल्स क्या होती है। तो जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो ना तो उसमें आप कुछ स्टाइल्स अप्लाई करते हो। यदि पैराग्राफ लिख रहे हो तो पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर देते हो, हेडिंग्स लिख रहे हो तो हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर देते हो। अब हेडिंग की 10 स्टाइल्स अवेलेबल है, ठीक है, हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो मन हो वो हेडिंग स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो दीज हेडिंग विल अपीयर इन द टेबल ऑफ कंटेंट इन हायरार्की मैनर। अभी मैंने बताया हायरार्की, समझ गए ना? यूनिट 1 फॉन्ट साइज बड़े होंगे, फिर इसके अंदर आपके आएंगे चैप्टर्स, चैप्टर्स के अंदर आपके आएंगे टॉपिक्स। तो ये एक हायरार्की हो गई, ठीक है। हायरार्की समझ रहे हो ना? इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सो द डिफॉल्ट सेटिंग इन राइटर इज टू यूज ओनली द फर्स्ट 3 हेडिंग लेवल्स इन टेबल ऑफ कंटेंट। अब डिफॉल्ट राइटर में जब आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हो तो डिफॉल्ट मतलब जो ऑलरेडी टेबल ऑफ कंटेंट में होता आया है अभी तक, वो है 3 लेवल ऑफ हेडिंग। बाकी आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो 3 लेवल ऑफ हेडिंग तो उसमें होती ही है, ओके। हाउएवर यू कैन यूज मोर लेवल ऑफ हेडिंग्स। देखो वही लिखा है कि आप मोर लेवल ऑफ हेडिंग्स को यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट के लिए जब आपको यूनिट के नाम मेंशन करना है तो आपने हेडिंग 1 यूज कर लिया, ठीक है। फिर आपको सपोज चैप्टर्स के नाम यूज करना है तो आपने हेडिंग लेवल 2 यूज किया। फिर आपको सपोज टॉपिक्स के नाम मेंशन करना है तो हेडिंग लेवल 3 यूज कर लिया। अब ये जो हेडिंग लेवल्स हैं इनके साइज में भी डिफरेंस होता है, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग लेवल्स को डिफाइन कर सकते हो। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट मैम? अब स्टेप्स क्या होंगे? इतना तो समझ में आ गया। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आया बेटा, आया क्या? आएगा 100%। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके लिए किस चीजों की जरूरत पड़ती है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना? लिख कर आ जाओगे ना?
चलो, नाउ प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट, एंड टेबल ऑफ कंटेंट इज इंसर्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑब्वियस सी बात है कि टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स पेज कहाँ होता है, ऑब्वियस पहले ही बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में होता है, बिगिनिंग ऑफ बुक ही होता है। तो यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाना होगा। कहाँ जाना होगा बेटा, इंसर्ट में। जब भी कुछ इंसर्ट करना है, चाहे ग्राफिक इंसर्ट करना है, स्टाइल्स इंसर्ट करना है, या आपको कुछ भी इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, पिक्चर, शेप्स वगैरह, या टेबल ऑफ कंटेंट्स ही क्यों ना, तो बेटा इंसर्ट मेन्यू ही होता है काम का हमारा। और इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एज इट इज आते हैं कि इंसर्ट करना है यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो कौन सा मेन्यू है। देखो सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर से ही डिटेल्ड स्टेप वाले क्वेश्चंस तो बंद कर दिए हैं, वो तो नहीं आते हैं, है ना। इस चीज को खास ख्याल रखना कि प्रीवियस ईयर से ही सीबीएसई ने जो डिटेल्ड स्टेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं दिए हैं, वो देना बंद कर दिए हैं। इस बार भी आपको डिटेल्ड क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे। तो फिर क्या आएगा मैम, तो फिर आएंगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। समझ में आई बात कि स्मॉल क्वेश्चंस आएंगे, वो भी स्टेप्स के होंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलेगा, बताओ कौन से मेन्यू में। तो आपको मेन्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस क्वेश्चंस विल कम। ओके, सो इंसर्ट में जाके इंडेक्सेस एंड टेबल्स में जाके इंडेक्सेस टेबल्स पे आपको क्लिक करना है। इंडेक्स टेबल डायलॉग बॉक्स विल ओपन, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां पे आपको सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ओके पे क्लिक करोगे ना तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने क्रिएट हो जाएगा लाइक दिस। अभी मैं इसको आपको बताने वाली हूँ, ऐसा मत सोचो, इसको प्रैक्टिकली भी बताऊंगी कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। ग्रे कलर से आपका टेबल ऑफ कंटेंट विजिबल होता है। अगर ये पिक्चर नहीं भी दिख रही है, थोड़ी ब्लर भी दिख रही है, तो डोंट वरी, आपकी बुक में सब दिया हुआ है। और नहीं भी दिख रही तो अभी प्रैक्टिकली आपको सब बताने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो, तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करना है इतना समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गई, प्रैक्टिकली देख ले पहले, फिर उसको कस्टमाइज कैसे करना है ना वो समझेंगे। चलो आ जाओ कहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर पर। भाई ऑलरेडी मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर ना आपके लिए ओपन किया हुआ है। ठीक है, हियर इट इज। चलो देखो, ये लिब्रे ऑफिस राइटर है, यहाँ मैंने कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी किया हुआ है आप सभी के लिए। अब ये डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर होगा तभी तो आप टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे। अगर डॉक्यूमेंट ही प्रिपेयर नहीं होगा तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाओगे भाई, है ना। तो पहले हमारे पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो मैंने आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बुक के फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, दैट इज यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, देन अप्लाई स्टाइल्स, एडिंग ग्राफिक्स, एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, वर्किंग विद टेम्पलेट्स, table using table of contents, electronic spreadsheet, link spreadsheet, share spreadsheet, using macros, database management system and managing health and safety। यही पार्ट बी में यही चारों यूनिट्स आपको दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना लिया। अब हमें यहाँ पर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हेडिंग लेवल सिलेक्ट करना है ना। तो यूनिट 1 का हम हेडिंग लेवल क्या सिलेक्ट करते हैं, ये यूनिट 1 मैंने सिलेक्ट किया। डिफॉल्ट कौन सा स्टाइल आपको दिख रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट आपको पैराग्राफ स्टाइल दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है। यहाँ से अब हम यूनिट 1 को देते हैं हेडिंग 1। ये हेडिंग 1 स्टाइल मैंने यहाँ सिलेक्ट कर दिया। अब देखो इसके बाद इसकी हायरार्की फॉर्म करना है, तो ये डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में पहला चैप्टर अप्लाई स्टाइल से इसको हेडिंग 2 दे देते हैं। तो चैप्टर का हेडिंग 2 होगा स्टाइल, और यूनिट का हेडिंग स्टाइल हेडिंग 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सब पर ये हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। अब क्या बार बार मुझे ये हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना है? अब सपोज कि 100 पेजेस है एक डॉक्यूमेंट में, तो भाई क्या बार बार मुझे ये अप्लाई करना होगा? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फीचर, दैट इज फिल फॉर्मेट फीचर। याद है ना, फिल फॉर्मेट फीचर क्या करता है, कर्सर ले जाते से ही उस जगह पर वो हेडिंग अप्लाई हो जाता है ना जी। चलो, तो फिल फॉर्मेट फीचर यूज कर लेंगे। उससे पहले देखो ये सब हेडिंग है ना। इसी के बाद यहाँ पे देखोगे आप एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, आपका चैप्टर आ गया। इसको भी हेडिंग 2 में सेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से आप इसके लिए भी हेडिंग 2 सिलेक्ट कर लो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मैं करके भी पहले आपके लिए रख सकती थी, बट आई जस्ट वॉन्ट कि आपको इनिशियल लेवल से समझ में आए। अब एडवांस फीचर ऑफ राइटर में 2 टॉपिक्स है, दैट इज वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इन दोनों को हम हेडिंग 3 में सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम आते हैं और इसको हेडिंग 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको भी हेडिंग 3 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैम चैप्टर 3 का सब हेडिंग हमने हेडिंग 3 सेट कर लिया। नाउ आ जाओ यूनिट 2। तो यूनिट 2 अगेन आपकी फर्स्ट हेडिंग होगी। ठीक है, तो इसको हमने हेडिंग नंबर 1 सिलेक्ट कर लिया। ये यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, दैट इज हेडिंग 1 के बाद हेडिंग 2। ओके, नाउ शेयर स्प्रेडशीट, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हेडिंग 2 में। डन। नाउ यूजिंग मैक्रोस, इट इज अगेन सिलेक्टेड एज हेडिंग 2। ओके जी, चलिए नाउ डिजिटल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 किस में आएगा, हेडिंग 1 में। राइट, तो इसको हमने हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया। देखो जब आप चाहते हो ना टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना, तो बेटा ये तो आपको करना पड़ेगा, है ना, ये आपको करना पड़ेगा। तो 4 मैंने यहाँ पर यूनिट्स लिए हैं जिनका हेडिंग 1 सेलेक्ट किया हुआ है, चैप्टर्स को हेडिंग 2 सेलेक्ट किया हुआ है, और जो सब टॉपिक्स है उनको हेडिंग 3 सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब मैंने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स अप्लाई कर दी है।
ठीक है जी। अब कहाँ मुझे टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है, तो इनिशियल लेवल पे, तो यहाँ मैंने कर्सर को प्लेस कर लिया, दिख रहा है सबसे टॉप लेवल पे कर्सर प्लेस कर लिया, जहां कर्सर होगा वही टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा, कर्सर कहीं बीच में होगा तो वहां इंसर्ट हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट प्लेस द करेक्ट कर्सर ऑन द करेक्ट प्लेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, नाउ व्हाट वी डू, फर्स्ट क्लिक ऑन इंसर्ट, देन क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, हियर इट इज, ध्यान से देख लो, इंसर्ट मेन्यू में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, यहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स विल ओपन। इस डायलॉग बॉक्स में अभी आपको फिलहाल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ 4 से 5 टैब दिख रहे हैं, पहला टैब है टाइप, दूसरा एंट्रीज, थर्ड स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड, टोटल 5 टैब्स है। पूरा खेलना इसी डायलॉग बॉक्स का है और पूरा समझाने वाली हूं मैं, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल टाइप सिलेक्टेड है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइटल, टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है। फिलहाल आप टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल बदल भी सकते हो, इसको हम एडिटिंग में समझेंगे ना। उसी के बाद में पूरे डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो एंटायर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करोगे। कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स है, टोटल 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स है जो आपको टेबल ऑफ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब आप जो क्रिएट करने वाले हो टेबल ऑफ कंटेंट, वो हेडिंग से क्रिएट कर रहे हैं, इंडेक्स एंट्री से क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चेक बॉक्सेस चेक है। जस्ट आई क्लिक ऑन ओके, तो अब आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट ग्रे कलर से शो हो रहा है। तो जो जो अभी मैंने आपको हेडिंग्स बताई, टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से टेबल ऑफ कंटेंट शो हो रहा है। चाहो तो इसको आप इंडेक्स भी सेट कर सकते हो, उसको जो बनाना है आपको इसका नाम एडिट कर सकते हो, अभी एडिटिंग में बताऊंगी, है ना। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पहली यूनिट, अब आप देखो यहाँ पे सब टॉपिक्स के फॉर्मेट में क्रिएट हो गया, दिख रहा है ना आपको सब टॉपिक्स, होपफुली आपको विजिबल हो रहे होंगे। ये आपका हेडिंग 1 में आ रहा है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और ये 2 इसके सब टॉपिक्स आप देख रहे हो, है ना, यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट्स वर्किंग विद टेम्पलेट्स। फिर आपकी यूनिट 2 है जिसमें 3 चैप्टर्स है, फिर यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3, 4 में अभी कोई चैप्टर्स हमने नहीं बनाए। और कमाल की बात तो ये है कि बेटा जी यहाँ पे पेज नंबर भी आपको विजिबल हो रहा है, दैट इज 1 and 2। जिस पेज पे जो कंटेंट है वहां पे आपको ये चीजें विजिबल हो रही है, ठीक है। आप देखो पेज 1, 2 पे ही हमारा पूरा कंटेंट खत्म हो रहा है आपके, ठीक है जी। ये 2 पेज में हमारा पूरा कंटेंट खत्म हो रहा है, तो 2 पेज में जहां जो टॉपिक है बेसिकली उसका टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने आ चुका है। ओके, चलिए मैम, तो इतना तो क्लियर हो गया दैट हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। इंसर्ट में जाके टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, टेबल ऑफ कंटेंट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ओके पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब इसको कस्टमाइज कैसे करें मैम? सो टेबल ऑफ कंटेंट कैन बी कस्टमाइज इन राइटर। अरे जरूरी होता है, हो सकता है कि आपको कोई टॉपिक नहीं चाहिए, हो सकता है कि आपको नाम बदलना है, हो सकता है आपको पेज नंबर बदलना है। एडिटिंग तो कुछ भी हम कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो हमें कस्टमाइज करना होगा। और कस्टमाइज करने के लिए किसी भी चीज को चेंज करना होता है तो उस पर राइट क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल वही कहानी यहाँ भी है। राइट क्लिक ऑन टेबल ऑफ कंटेंट, अब जो कस्टमाइजेशन करना है, आपको एडिट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू विल डू हियर। ओके, सो जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो जो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, आपको एडिट करना है, तो आपने एडिट इंडेक्स टेबल पे क्लिक कर लेना है। अब आपको अगेन वो डायलॉग बॉक्स खुलता हुआ दिख जाएगा जो अभी हमने देखा, जिसमें टोटल 5 टैब्स है। अब वो 5 टैब्स कौन कौन से हो गए? टाइप, एंट्रीज, बैकग्राउंड, कॉलम्स एंड स्टाइल्स। ये 5 टैब है और पूरी 5 टैब की कहानी मैं यहाँ बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी ऑप्शन में एडिटिंग करनी है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आप टाइप पे जाते हो तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। एंट्रीज पे आते हो, स्टाइल्स पे आते हो तो यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट में जो एंट्रीज है, जो स्टाइल आपने देखा वो स्टाइल बदल सकते हो। कॉलम्स में आते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट को 2 और मोर कॉलम में सेट कर सकते हो। अभी कुछ जो बुक्स होती हैं जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, वहां टेबल ऑफ कंटेंट ऐसे 2 कॉलम्स में भी होता है, देखा होगा आपने, तो हम कॉलम्स में भी बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कलर अभी कैसा दिख रहा था? ग्रे, आपको बदलना है बैकग्राउंड का कलर, कोई इमेज सेट करना, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ एडिटिंग के लिए टूल्स है जिनका हम यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला टूल समझते हैं, दैट इज इंडेक्स टैब, मतलब टाइप टैब की बात कर रही हूँ, जिसमें आप टाइटल को ऐड कर सकते हो। जो भी टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल आपको ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। अभी डिफॉल्ट क्या दिख रहा था? यदि मैं आती हूँ टेबल ऑफ कंटेंट पे तो ये टाइटल है डिफॉल्ट। क्या दिख रहा है आपको? टेबल ऑफ कंटेंट्स, डिफॉल्ट यही दिख रहा है ना। तो बेटा जी आप इसको भी बदल सकते हो टाइटल सेट करके। उसी के साथ आपको टाइप बदलना है टेबल ऑफ कंटेंट का, तो यू कैन चेंज द टाइप ऑल्सो। अंडर द टाइप कैटेगरी में आपको टाइटल के सेक्शंस मिल जाएंगे, वहां से आप उसका टाइप भी बदल सकते हो। यदि आपको मैनुअल चेंजेस से प्रोटेक्ट करना है, आप चाहते हो क्या कि आपके इस टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी मैनुअली ना चेंजेस कर दे, इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को कर्सर से डिलीट करके कुछ और चेंजेस ना कर दें, वो मैनुअल चेंजेस होंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली आया ना, मैंने तो क्रिएट नहीं किया, अंडरस्टूड। तो मैनुअली इसमें कोई चेंजेस ना करें, इसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो? प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ एक चेकबॉक्स होता है, उस चेकबॉक्स को बस चेक कर लेना है, जिससे मैनुअली चेंजेस नहीं होंगे।
इसी के साथ आप इसका स्कोप भी सेट कर सकते हो, सिलेक्टिंग द स्कोप ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, सो यहाँ पर एंटायर डॉक्यूमेंट जब आप सिलेक्ट करोगे तो टेबल ऑफ कंटेंट पूरे डॉक्यूमेंट के लिए बनेगा। यदि आप किसी चैप्टर या किसी यूनिट के लिए टेबल ऑफ कंटेंट बनाना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आपने कई बुक्स में, कई आर्टिकल्स में देखा होगा कि जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है वो हर एक चैप्टर के लिए भी अलग अलग से बना होता है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर का टेबल ऑफ कंटेंट दिखता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पेज पर है, हर एक चैप्टर का भी बनता है। तो इट डिपेंड्स कि आपके टेबल ऑफ कंटेंट का स्कोप क्या है, होल बुक है या चैप्टर या यूनिट वाइज आप बनाना चाह रहे हो। नाउ चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल्स भी आप बदल सकते हो। जितने नंबर ऑफ लेवल ऑफ हेडिंग्स आपको रखनी है, 8, 10, 2, 5, 6, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। बस सेटिंग्स आपको कर देनी है जो सेटिंग्स मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, इसी के साथ में आप यहाँ पे कुछ कस्टम स्टाइल्स भी दी हुई हैं। जो स्टाइल्स अभी हमने देखी ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इसके अलावा आपको कोई लगता है कोई और स्टाइल सेट करनी है तो यू कैन असाइन द डिफरेंट स्टाइल ऑल्सो। ठीक है, तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, 3 के अलावा और भी डिफॉल्ट स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाती है, पैराग्राफ स्टाइल्स मिल जाती है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए 3 डॉट्स मिलेंगे, उन 3 डॉट्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा तो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट के कुछ स्टाइल्स अपीयर हो जाएंगे। अब उन स्टाइल्स को ऐड करना है तो ऐसा एरो बटन रहेगा, इस पे क्लिक करोगे तो स्टाइल्स ऐड होते जाएंगे। जैसे यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि आपको पैराग्राफ को फॉर्मेट करना है तो टॉप लेवल एंट्रीज आपको जो ऐड करनी है सिलेक्टेड स्टाइल में वो नंबर्ड 1, 2, 3 है, तो आप उसको इस तरीके से ऐड कर पाओगे। ठीक है, अभी सब बताऊंगी आपको, प्रैक्टिकली समझाऊंगी, कुछ स्टेप्स है जो बस ध्यान से समझ लो। और जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो वो स्टाइल आपकी अप्लाई हो जाएगी। ये स्टाइल वाला डायलॉग बॉक्स है ना। अभी ये डायलॉग बॉक्स भी बताती हूँ आपको कहाँ है। चलो अब जरा देखते हैं मैम जो आपने अभी बताया उसको कैसे हम कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट करना है, तो सबसे पहले तो हम इसका टाइटल बदलेंगे। क्या करना है बेटा जी, इस पे आके राइट क्लिक करना है। ठीक है जी, तो हमारा कर्सर कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, यस। तो मैंने यहाँ पर आकर राइट क्लिक किया, एज यू सी ये राइट क्लिक किया, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट, कट कॉपी पेस्ट, डिलीट, और साथ में कुछ स्टाइल्स भी दिख रहे हैं, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लिस्ट, ओपन हाइपरलिंक, कॉपी हाइपरलिंक, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं। फिलहाल हमें क्या करना है, एडिट करना है। तो एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया तो देखो वही सेम डायलॉग बॉक्स खुल गया। मैंने क्या कहा, पूरा खेल इस डायलॉग बॉक्स का है। अब यहाँ से हमें क्या एडिट करना है मैम, टाइटल ही बदलना है सबसे पहले। तो टेबल ऑफ कंटेंट हटा के हम यहाँ पे कर देते हैं मैम इंडेक्स। क्या कर देते हैं, इंडेक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स, या इंडेक्स पेज लिख दो जैसे आपको ठीक लगे। जो एडिटिंग करनी है बेटा जी फ्री हो, ठीक है, जो एडिटिंग करनी है। अब टाइप क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट है तो टाइप तो आपका टेबल ऑफ कंटेंट ही है। एंटायर डॉक्यूमेंट क्या है, स्कोप सेलेक्ट करना है, कोई चैप्टर के लिए, एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए तो एंटायर डॉक्यूमेंट। नंबर ऑफ हेडिंग लेवल्स 9, 8, 4, 10 जितने आपको सिलेक्ट करना है वो आप नंबर ऑफ हेडिंग लेवल सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये चेक बॉक्स, यदि कोई एडिशनल स्टाइल सिलेक्ट करना है तो एडिशनल स्टाइल पे है, असाइन स्टाइल पे है, एंड हियर्स द स्टाइल्स जो मैंने स्टाइल्स आपको बताई ना, बॉडी टेक्स्ट, कैप्शन, कंटेंट 1, कंटेंट 2, हेडिंग स्टाइल्स, और ये रहे एरोस जिनके बेसिस पे आप स्टाइल्स को ऐड और डिलीट कर पाओगे यहाँ से, है ना। तो जो स्टाइल आपको ऐड करनी है इस पे एरो पे क्लिक करोगे वो स्टाइल यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आ गया इतना। तो ये देखो ये इंडेक्स पेज आ गया, एडिट किया था मैंने, टाइटल एडिट हो गया, स्टाइल्स कैसे एडिट करना है वो सब समझ में आ गया। चलो तो पहला वाला तो टैब हमने समझ लिया, दैट इज टाइप। अब बढ़ते हैं दूसरे टैब की तरफ जिसका नाम है एंट्रीज टैब। उसी डायलॉग बॉक्स में दूसरा टैब होता है एंट्रीज। अभी एंट्रीज क्या होती है समझो, ये जो एंटर की है ना मैंने हेडिंग्स, यही एंट्रीज है। इन एंट्रीज को यदि आपको बदलना है तो दिस इज अगेन पॉसिबल। So you can use the entries tab, format and set exactly how, what will be displayed for entries in the table of contents. You can add एंड डिलीट एलिमेंट्स। उस एंट्रीज में से आपको कोई चैप्टर हटाना है, कोई नया चैप्टर ऐड करना है, कोई भी एंट्री में कोई भी चैप्टर नंबर बदलना है, आउटलाइन लेवल बदलना है, कोई स्टाइल में चेंजेस करना है, तो यू कैन डू दिस बाय एंट्रीज टैब। टू स्टार्ट विद सिलेक्ट आउटलाइन लेवल हुज एलिमेंट्स वांट टू फॉर्मेट बाय क्लिकिंग अ लेवल नंबर इन द लेवल कॉलम सो द स्ट्रक्चर लाइन शोज। अब ये जो एडिटिंग होती है ना एंट्रीज में वो स्ट्रक्चर लाइन की मदद से होती है। अब आखिर मैम ये स्ट्रक्चर लाइन होती क्या है, अब इस स्ट्रक्चर लाइन पे भी आऊंगी। तो स्ट्रक्चर लाइन में ना कुछ ही कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी पहले इनके फुल फॉर्म समझ लो अच्छे से, फिर स्ट्रक्चर लाइन का डायलॉग बॉक्स दिखाऊंगी ना तो सब क्विकली समझ में आएगा। देखो सबसे पहले है ई हैश। ई हैश का क्या काम होता है, ई हैश चैप्टर के नंबर को बताता है। अभी हमने हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में कितने चैप्टर्स लिए मैम, 4 चैप्टर्स लिए, सॉरी हमने कुछ यूनिट्स लिए, 4 यूनिट्स, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स लिए। तो यदि आपको चैप्टर नंबर में बदलाव करना है तो ई हैश को आपको चेंज करना होगा। ई रिप्रेजेंट करता है एंट्री टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट आपने लिखा है,
चैप्टर का नाम जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट में बदलाव करना है तो ये। और यदि आपको हर एक चैप्टर के बाद में एक एक टैब स्टॉप मतलब एक एक स्पेस अलाउ करना है तो आप टी को सेट करोगे। हैश रिप्रेजेंट करता है पेज नंबर को, कोई टॉपिक किस पेज पर है, ठीक है। एलएस बताता है यदि आप लिंक करना चाहते हो, अभी हाइपर लिंक भी बताऊंगी कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे तो आप उस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे पहुंच जाओगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर पे पहुंच जाओगे। दिस इज नोन एज हाइपर लिंकिंग। तो लिंक स्टार्ट कहां से करनी है और लिंक को एंड कहां से करना है तो वो एलएस और एलई डिनोट करता है, ठीक है। अब ये करना कैसे है मैम, तो देखो आ जाते हैं वापस, यहां पर आकर आपको इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आ जाना है एडिट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। अब आ गए हम दूसरे टैब दैट इज एंट्रीज पर एंड हियर्स द स्ट्रक्चर लाइन। आपको ये स्ट्रक्चर लाइन दिख रही है, एलएस मतलब स्टार्ट ऑफ द लिंक है ना, हैश मतलब पेज नंबर, ई मतलब आपका हो गया चैप्टर नंबर, टी मतलब टेबल स्टॉप और एलई मतलब एंड ऑफ लिंक। तो लिंक कहां से स्टार्ट होनी है, कहां एंड होनी है, कितनी नंबरिंग आपको सेट करनी है, टैब स्टॉप देना है, हाइपरलिंक सेट करना है, कैरेक्टर स्टाइल में कुछ आपको सेट करना है, कौन सी बुलेट्स में, नंबर्स में, डेफिनेशन में, जिसमें कैरेक्टर स्टाइल सेट करना है वो कैरेक्टर स्टाइल यहां से सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये नंबर्स भी दिए हुए हैं हेडिंग स्टाइल्स के, तो ये पूरा ऑलरेडी सेट होता है। ऐसा ये जो आपको दिख रहा है ना टेबल ऑफ कंटेंट, ये इसके अकॉर्डिंग सेटेड है ऑलरेडी। चाहो तो आप इसमें बदलाव कर सकते हो और नहीं तो जैसा है वैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम टैब स्टॉप ऐड कर देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर टैब स्टॉप ऐड कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है आपको टैब स्टॉप ऐड किया, ओके किया। तो अब आप देखो हर एक यूनिट के बाद में एक एक टैब स्टॉप बढ़ गया, हर एक यूनिट के बाद में आप देख रहे हो कि आपको एक एक टैब स्टॉप दिख रहा है, एक एक स्पेस और दिख रही है ना, क्यों, क्योंकि हमने इसकी स्ट्रक्चर लाइन में टैब स्टॉप में बदलाव किए। अभी कंट्रोल सेट कर देती हूँ तो वापस वैसे ही हो जाएगा। तो आपको स्ट्रक्चर लाइन भी समझ में आ गया ना कि स्ट्रक्चर लाइन में ये याद कर लेना बस कि ई हैश किसको बदलता है, ई से क्या बदलता है, एलएस किसको रिप्रेजेंट करता है, एलई किसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपसे एमसीक्यूज में जरूर पूछते हैं बेटा, आई एम टेलिंग इट अगेन, मार्क कर लो, एमसीक्यूज में आता है। अब यदि आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना है सो यू कैन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर लाइन, क्लिक ऑन दैट बटन जहां से आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। जैसे सपोज कोई पेज नंबर डिलीट करना है तो हैश बटन होता है जहां से आप पेज नंबर को ऐड भी कर सकते हो, पेज नंबर को डिलीट भी कर सकते हो। कोई एलिमेंट ऐड करना है तो यू कैन ऐड न्यू एलिमेंट ऑल्सो, बस आपको कर्सर उस व्हाइट फील्ड पे लेकर आना है और जो 5 बटन दिखते हैं आपको उनमें से जहां भी स्ट्रक्चर लाइन में जिस भी एलिमेंट को ऐड करना है वो ऐड कर देना है। जैसे टैब स्टॉप अभी हमने ऐड किया ना, व्हाइट कलर का जो लाइन था स्ट्रक्चर लाइन, इस पे क्लिक किया और टैब स्टेप को प्रेस किया तो एक टैब स्टॉप ऐड हो गया था, वैसे एलिमेंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। आई बात समझ में अच्छे से। नाउ कन्वर्टिंग एंट्रीज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट टू हाइपरलिंक, तो इसके लिए एलएस और एलई नाम के 2 स्ट्रक्चर लाइन में एलिमेंट होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन कन्वर्ट ऑल द एंट्रीज ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट टू अ हाइपरलिंक। अभी हाइपरलिंक का मतलब क्या है वो समझ में आ रहा है। हाइपरलिंक का मतलब सिर्फ इतना है कि आप यदि टेबल ऑफ कंटेंट में किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे ना तो कर्सर आपका उस चैप्टर की डिटेल पर पहुंच जाएगा, उस पेज पे पहुंच जाएगा। जैसे आप बुक खोलते हो, सपोज आपने आईटी की बुक खोली और आपको 3rd चैप्टर पर जाना है तो आपने इंडेक्स पेज में देखा 3rd चैप्टर 40 पेज पर है तो भाई तुरंत आपने 40 पेज ओपन किया, ये आपने मैन्युअली किया क्योंकि आपके पास में बुक अवेलेबल है। आप सपोज ई बुक होगी तो क्या करेंगे, हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाएंगे और ये अगेन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ध्यान से सुनना। इसके लिए आपको कंट्रोल की को प्रेस करना होगा प्लस साथ में लेफ्ट क्लिक। अभी मेरा माउस कर्सर देखो कैसा दिख रहा है आपको, किस तरीके से दिख रहा है। अभी माउस कर्सर आपको आई सिंबल में दिख रहा है, मतलब डिफॉल्ट। अब जैसे ही मैं कंट्रोल की के साथ में माउस को मूव करती हूँ, आई प्रेस द कंट्रोल की और ये माउस आप देख सकते हो ये किस में दिख रहा है, हैंड सिंबल में दिख रहा है। मैंने कंट्रोल की यहाँ पर प्रेस की हुई है, किस में दिख रहा है, ये हैंड सिंबल में। तो यहाँ पर ये चीज ये बता रहा है बेसिकली आपको कि कंट्रोल प्लस क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। जिस भी हाइपरलिंक को क्लिक करना है तो आप कंट्रोल की के साथ में इसको प्रेस करोगे तो ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल के साथ में क्लिक किया किस पर, अप्लाई स्टाइल्स पर, आ गए अप्लाई स्टाइल्स पर, समझ में आया। तो कंट्रोल के साथ में ये ऑलरेडी लिंक है, ये जो हाइपर लिंकिंग है ना बेटा जी, ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है यहाँ पर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर लाइन में सारी चीजें पहले से फिक्स की हुई हैं। इसको आप बदल सकते हो, ठीक है। अभी सपोज मुझे यहाँ से जाना है किस पर, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पर। तो हमारा जो ये कर्सर है ये आप देखो यहाँ आ गया 4th वाली यूनिट पर, मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। नाउ आई क्लिक लेफ्ट क्लिक तो हम आ गए यहाँ पे मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी पर। तो क्लियर हो रही है आपको चीजें ना, समझ में आ रहा है कि कैसे हाइपरलिंक यहाँ पर क्रिएट होती हैं। ओके, सो फॉलो द गिवन स्टेप्स इफ यू वांट टू चेंज और इफ यू वांट टू क्रिएट द हाइपरलिंक। सो आपको व्हाइट फील्ड पे क्लिक करना है, ई हैश बटन पे जाना है जो कि हाइपरलिंक को शो करता है स्ट्रक्चर लाइन में। एलएस शो करता है कि आपको हाइपरलिंक कहां से स्टार्ट करनी है स्ट्रक्चर लाइन में, और वहीं पर एलई डिनोट करता है कि आपको हाइपरलिंक को एंड कहां पर करना है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये मैन्युअली कैसे हो रहा है, मतलब आपको सिलेक्ट करके कैसे
कैसे करना है, स्ट्रक्चर लाइन से, अदरवाइज डिफॉल्ट ये अप्लाइड होता है, डिफॉल्ट जैसे मैंने बताया वो होता ही है। सो क्लिक ऑन ऑल बटन ऑन द राइट स्ट्रक्चर लाइन एंड क्लिक ऑन ओके। सो जितनी भी हाइपरलिंक्स आप अप्लाई करोगे वो ऑलरेडी अप्लाइड हो जाएगी, वैसे डिफॉल्ट ही अप्लाइड होती है। नाउ यदि आपको कोई कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करना है तो आप कैरेक्टर स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स की एंट्रीज है वो बुलेट्स में चाहिए या आपको नंबरिंग में चाहिए, जैसी आपको कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई करनी है तो बेटा जी यू कैन अप्लाई दी कैरेक्टर स्टाइल ऑल्सो। कैरेक्टर स्टाइल का एक चेक बॉक्स होता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैरेक्टर स्टाइल्स विजिबल होंगी। ओके पे क्लिक कर दोगे तो कैरेक्टर स्टाइल्स अप्लाई कर पाओगे। कैसे, देखो आ जाते हैं यहाँ पर, हम वापस आते हैं यहाँ पर अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे, बताया था वैसे मैंने अभी, फिर से देख लो। इस पे हमने राइट क्लिक किया, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, ये कैरेक्टर स्टाइल दिख रहा है, अभी नन है। यहाँ पे सारी कैरेक्टर स्टाइल्स आपको विजिबल हो रही है, जो आपको अच्छी लगे वो कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब आ जाते हैं हम इसके बाद आउटलाइन लेवल्स। ओके, ये तो बता ही दिया मैंने, स्टाइल्स टैब पर। अभी तीसरा टैब कौन सा, स्टाइल। टाइप समझ लिया, एंट्री समझ ली। अब स्टाइल टैब क्या बताता है, यदि आपको कोई स्टाइल अप्लाई करनी है। अभी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 स्टाइल तो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, इसके अलावा कोई और स्टाइल्स अप्लाई करनी है तो स्टाइल्स टैब में आपको स्टाइल्स मिल जाती है। जैसे पैराग्राफ स्टाइल आप आउटलाइन टेबल लेवल पे देना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स है, आपको जाना है लेवल लिस्ट बॉक्स पे, आउटलाइन लेवल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पैराग्राफ स्टाइल्स विजिबल हो जाएगा, जहां से आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो आप पैराग्राफ स्टाइल को अप्लाई कर पाओगे। तो ये डिपेंड्स कि आपको कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है। और यदि स्टाइल्स को रिमूव करना है तो भाई दिस इज ऑल्सो पॉसिबल टू रिमूव पैराग्राफ स्टाइल फ्रॉम आउटलाइन लेवल। ठीक है, आप स्टाइल्स को रिमूव भी कर सकते हो। वहीं पे जाना और डिफॉल्ट बटन पे क्लिक कर दोगे तो जो पहले स्टाइल था वही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, जो आपने अप्लाई की है वो डिफॉल्ट रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये थर्ड टैब इज स्टाइल टैब। अब जरा ध्यान से यहाँ देखना, ये लेवल्स दिए हुए, जिन लेवल्स की मैं बात करी थी, टोटल 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स होते हैं। कितने होते हैं, डिफॉल्ट 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स। तो ये लेवल 1, 2, 3, 4 ये सारे 10 टॉप हेडिंग लेवल्स है। अब यहाँ पे पैराग्राफ स्टाइल्स दी हुई है, बॉडी, कंटेंट्स, डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, ठीक है, ये लेवल्स है। जो हेडिंग के आप लेवल रखोगे ना, ये वो लेवल्स है, और ये उसकी स्टाइल्स है। आप देखो ये सारे उसके स्टाइल्स दी हुई है, लिस्ट स्टाइल, हेडिंग स्टाइल। तो आपको यहाँ से जो भी सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर लोगे तो वो पर्टिकुलर स्टाइल यहाँ अप्लाई हो जाएगी। और सपोज कि आपको अब वो स्टाइल नहीं चाहिए तो ये डिफॉल्ट बटन, हियर इट इज, अभी डिफॉल्ट ही सिलेक्टेड है। जैसे ही आपको स्टाइल सिलेक्ट करोगे तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जिस भी लेवल ऑफ हेडिंग पे अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर पाओगे। देखो मैंने कंटेंट हेडिंग सिलेक्ट कर लिया, 11 सिलेक्ट कर लिया, ओके करूंगी तो कंटेंट हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। नहीं करना है तो ये डिफॉल्ट, ये दिख रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट सेट, इसको आप डिफॉल्ट सेट कर पाओगे। लेवल 1 और कंटेंट हेडिंग को आप डिफॉल्ट रखोगे। जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट अगली बार शो होगा तो वो इसी लेवल और हेडिंग के साथ में डिफॉल्ट दिखेगा। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। तो स्टाइल्स टैब भी क्लियर हो गया कि स्टाइल्स क्या काम कर रहा है। यहाँ पे आप स्टाइल्स चेंज कर पा रहे हो। नाउ तो फोर्थ टैब इज दैट इज कॉलम्स टैब। अब मैम कॉलम टैब का क्या मतलब होता है, तो बेटा जी जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जो यहाँ पर आपको एक ही कॉलम में दिख रहा है ना, पूरे पेज में एक ही टेबल लेवल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है, वो आप 2 कॉलम्स में देख सकते हो। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जो बुक्स होती हैं, जो आपकी बुक्स होती है, सपोज कि बुक का एक पेज है, उसमें जो कंटेंट है वो इस तरीके से कॉलम्स में होता है ना। एक बुक का एक पेज वो 2 कॉलम्स में आपको विजिबल होता है, कभी कभी 3 कॉलम्स में भी होता है। तो आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट को 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम्स में अपने हिसाब से जितने कॉलम्स में क्रिएट करना है कर सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, कॉलम्स में जाना है, कॉलम्स टैब में। वहां पे आपको वैसे कॉलम्स टैब मिलेगा कहाँ, आपको राइट क्लिक करके एडिट इंडेक्स में जाओगे तो कॉलम्स टैब मिल जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और कॉलम्स टैब में अब आपको सेक्शंस में जाकर आपको हर एक कॉलम जितने सिलेक्ट करना है उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना होगा। सपोज आपको 2 कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट द वैल्यू 2। जैसे ही 2 कॉलम सिलेक्ट करोगे तो जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपको 2 कॉलम्स में विजिबल हो जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ। ठीक है, इस पर राइट क्लिक किया, समझ में आया, ये राइट क्लिक किया हमने, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आ गए और आ गए 4th वाले कॉलम्स पर। अभी कॉलम्स में क्या करना है, यहाँ पे देखो अभी डिफॉल्ट 1 कॉलम दिख रहा है, मैंने यहाँ से इसको 2 कॉलम्स कर दिया, ये 2 कॉलम्स हुआ। अब कॉलम की विड्थ, हाइट सब सेट कर दोगे। कॉलम का स्टाइल सेट करना है तो कॉलम का स्टाइल, कॉलम में सपोज आपको एक लाइन से 2 कॉलम को सेपरेट करना है तो हमने यहाँ पर सेपरेटर एक लाइन भी दे दी। ठीक है, अब लाइन जैसी आपको रखनी है, इसकी विड्थ वगैरह सेट करनी है तो लाइन की विड्थ भी सेट कर सकते हो। ठीक है जी, एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। तो ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट अभी सिंगल दिख रहा था, अभी देखो यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं, हो गया ना।
पहले पार्ट में आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के 2 चैप्टर्स मिल रहे हैं और फिर दूसरे पार्ट में आपको यूनिट 2 और 3 मिल रही है। पहले पार्ट में यूनिट 1 है और दूसरे पार्ट में यूनिट 2 3 है। तो एक ही पेज में 2 कॉलम में आपको टेबल ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉलम्स। अंडरस्टूड? तो कॉलम्स को कैसे अप्लाई किया समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? नाउ अब आप टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड बदल सकते हो। बैकग्राउंड में अभी कौन सा कलर दिख रहा है? यहाँ देखो ग्रे कलर दिख रहा है, इसका बैकग्राउंड बदलना है। क्या करना है मैम? इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है, लास्ट टैब दैट इज बैकग्राउंड। तो जैसे ही बैकग्राउंड पे क्लिक करते हो तो अभी तो बैकग्राउंड जो डिफॉल्ट है वही है ग्रे कलर का। बैकग्राउंड कलर बदलना है तो कलर पे क्लिक करोगे। जैसे ही कलर पे क्लिक करोगे जो कलर आपको सेट करना है, सपोज ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ओके किया तो इसका कलर बदल जाएगा। आपको कोई इमेज सेट करनी है ना बेटा जी, तो इमेज भी सेट कर सकते हो। यहाँ देखो इमेज पे आ जाओ तो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स और कुछ इमेजेस दिख रही है। फॉर एग्जांपल कि मुझे इस पर्टिकुलर पैटर्न को सिलेक्ट करना है, ओके पे क्लिक करा तो वो पैटर्न हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट का बैकग्राउंड कैसा रखना है। तो बैकग्राउंड टैब की मदद से हम क्या कर सकते हैं? बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अभी बैकग्राउंड में आप कलर ऐड कर सकते हो, कलर मैंने बता ही दिया कैसे ऐड करना है। कोई ग्राफिक, कोई पिक्चर या कोई पहले से आपके सिस्टम में इमेज है, उस इमेज को ऐड करना है तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। इमेज ऐड करने के लिए क्या करना है? वहां पे एक ब्राउज बटन होगा, उस ब्राउज बटन पे क्लिक करोगे तो इमेज और वो ग्राफिक अप्लाई कर पाओगे। कैसे? देखो वापस आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे सपोज, और यहाँ पे देखो मैंने राइट क्लिक किया इस पे, एडिट टेबल ऑफ कंटेंट पे गए, बैकग्राउंड पे आ गए। अब यहाँ आपको ना यदि आपको कोई इमेज को इंपोर्ट करना है तो ये ऐड और इंपोर्ट पे क्लिक करोगे। ब्राउज बटन नहीं होगा तो ऐड और इंपोर्ट होगा। अभी मेरे सिस्टम में सिर्फ ये इमेज है एक, तो मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो फिलहाल उसका साइज ये देखो, इमेज का साइज थोड़ा गड़बड़ है पर इमेज तो आपको दिख गई पीछे बैकग्राउंड में, है ना। अभी हमारा टेबल ऑफ कंटेंट छोटा है, अगर टेबल ऑफ कंटेंट पूरे पेज का होता तो ये पूरी इमेज पूरे पेज पे आपको विजिबल होती। तो आप इमेज को भी सेट कर सकते हो। डन? बात समझ में आ गई? चलो कंट्रोल Z कर दिया तो वापस पहुंच गए हम वहीं। क्लियर हुआ? तो ब्राउज बटन से या ऐड और इंपोर्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में अब इस फीचर को बदल दिया, ऐड और इंपोर्ट नाम कर दिया। किसी किसी में आपको ब्राउज बटन दिखेगा, लाइक ओपन ऑफिस राइटर में आपको ब्राउज बटन दिखेगा। तो इस तरीके से क्या कर पाओगे? आप उस ग्राफिक को अप्लाई कर पाओगे अपने डॉक्यूमेंट पे। तो ये कुछ स्टेप्स है, समझ में आ गई होंगी कस्टमाइज में। सो टाइप एरिया, बैकग्राउंड टैब हियर, बैकग्राउंड टैब में आपको बैकग्राउंड कलर्स मिलेंगे। जो भी जिस भी पोजीशन पे ग्रिड्स में आपको शो करना है, कोई आपको ग्रेडियंट सेट करना है तो ग्रेडियंट सेट कर सकते हो। तो पूरा एंटायर एरिया जो है टेबल ऑफ कंटेंट का, वो सिलेक्टेड एरिया आपका उस बैकग्राउंड कलर से फिल हो जाएगा। आपको यदि टाइटल में कोई सा डिफरेंट बैकग्राउंड कलर करना है तो वो भी कर सकते हो। तो मैम अभी 5 टैब समझ में आ गए। जो एक डायलॉग बॉक्स का मैंने आपको बताया कि पूरा खेल डायलॉग बॉक्स का है, जिसमें 5 एंट्रीज है, 5 टैब्स है, उन 5 टैब को समझ लिया। अब व्हाट अबाउट यदि आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कोई नई एंट्री ऐड करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट में कोई एंट्री को डिलीट करना है, या सपोज आपने 3 पेज में कंटेंट बनाया हुआ है, अब आपको 5 पेज का कंटेंट बनाना है तो उसके जो भी चैप्टर्स टॉपिक्स है उसको ऐड करवाना है। मतलब कुल मिला के टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेशन करने हैं, एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट करना है। तो हाउ टू मेंटेन दिस? So sometimes you make the changes in document after creating। अभी होता ही है जनरली, एक बार आपने एक बुक बना दिया, एक डॉक्यूमेंट बना दिया, अब उस डॉक्यूमेंट में बदलाव करने की जरूरत तो पड़ती है भाई, जीवन में बदलाव हो जाते हैं तो ये तो बुक है ना। सो वी नीड टू चेंज द वैल्यूज इनटू द टेबल, सो एडिट द एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट। इसको आप अपडेट कर सकते हो, इसको आप डिलीट कर सकते हो। एडिट कैसे करना है वो तो अभी हमने देख लिया, कस्टमाइज में क्या देखा है? एडिट ही देखा ना। अब देखेंगे इसको अपडेट और डिलीट कैसे करना है। ठीक है, तो यदि मैं एडिटिंग की बात करूं तो राइट क्लिक करोगे और एडिट इंडेक्स ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आपको डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां पे आपको 5 टैब्स मिल जाएंगे। कौन कौन से 5 टैब याद से बता दो मुझे? टाइप, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड्स। ये 5 टैब से आप एक एग्जिस्टिंग टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर पाओगे, कस्टमाइज कर पाओगे। वहीं आपको टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना है। अपडेट करना है मतलब ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि कोई भी यूजर उसमें मैन्युअली चेंजेस ना करें। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे जैसे डॉक्यूमेंट में आप चेंज करते जाते हो वैसे वैसे टेबल ऑफ कंटेंट भी अपडेट होता जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई वांट कि यहाँ पे देखो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 और यूनिट 4 में कोई चैप्टर्स ऐड नहीं है क्या? नहीं, देखो यहाँ पर आप आकर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 कोई चैप्टर्स नहीं है इसके कोई, और मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के भी नहीं है। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमको चैप्टर्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ 3.1 से एक चैप्टर बेसिक्स, कौन सा? बेसिक्स ऑफ DBMS। मैंने लिखा बेसिक्स ऑफ DBMS, ठीक है। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे ऐड करती हूँ 3.2 से, सपोज फॉर एग्जाम्पल
क्या ऐड कर देती हूँ, SQL, जो आपको पढ़ना भी है ना। ये मैंने 2 चैप्टर्स यहाँ ऐड कर दिए। अब क्या करना है, मैंने इन दोनों चैप्टर्स का हेडिंग लेवल पहले तो सेट कर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इन दोनों चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसका हेडिंग लेवल बदल देते हैं, दैट इज हेडिंग 2। तो ये हेडिंग 2 में आ गए। अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए, बट देखो क्या टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली चेंजेस हुए क्या? नहीं मैम, यहाँ तो ये डेटाबेस एज इट इज आपको दिख रहा है, और मैनुअली इसमें आप चेंजेस भी नहीं कर पाओगे, मैनुअली आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। तो जो चेंजेस अभी हमने यहाँ डॉक्यूमेंट में करे हैं, हमने इस डॉक्यूमेंट में फिलहाल अभी DBMS के अंदर 2 चैप्टर्स को ऐड किया है। आप चाहते हो कि ये चेंजेस यहाँ रिफ्लेक्ट करें इस टेबल ऑफ कंटेंट में, तो बेटा जी इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करोगे तो हियर्स आर बेसिक्स ऑफ DBMS एंड SQL, ये टेबल ऑफ कंटेंट अपडेट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? क्या करना है, डॉक्यूमेंट में जैसे ही जो भी चेंजेस करोगे, अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर दोगे ना राइट क्लिक करके, तो वो चेंजेस आपको यहाँ दिखने लग जाएंगे। तो देखो यहाँ बेसिक्स DBMS SQL आ गया ना, ओके। चलिए, तो इतना समझ में आया कि अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आपको राइट क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट पर, जो भी चेंजेस आपने किए होंगे वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट पर। नाउ व्हाट अबाउट डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट। अभी जो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमने यहाँ बनाया मैम, अब इसको डिलीट ही कर देना, ये हमारे किसी काम का ही नहीं है। हम नया टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे, है ना, या फॉर एग्जाम्पल कि आपको डिलीट करना है, सो सिंपल राइट क्लिक करो और डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट चला गया, डिलीट हो गया। अंडरस्टूड है ना, इसी तरीका, कुछ भी नहीं करना। अभी Ctrl+Z से वापस ले आती हूँ फिलहाल में, ठीक है जी। तो इतना समझ में आया कि डिलीट कैसे करना है। तो वही स्टेप्स यहाँ लिखिए, टू डिलीट द टेबल ऑफ कंटेंट, राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट, डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन को डिलीट पे क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ इसी के साथ में सेशन को भी यहाँ खत्म करते हैं, एंड होपफुली आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ में ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब कोई सी भी स्टेप्स आ जाएगी, कोई सा भी ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से बताओगे। देखो इंसर्ट में जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाओगे, टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। कस्टमाइजेशन करना है तो 5 टैब्स हैं इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स के, उनसे आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अपडेट और डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके अपडेट और डिलीट ऑप्शन से, जिसके थ्रू अपडेट और डिलीट कर सकते हो। बस दिस इज हाउ अबाउट जो हमने अभी तक पढ़ा, और इसी से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे भी। अब अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे क्या, नया यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो बने रहना मेरे साथ, क्योंकि अगला जो सेशन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कैल्क अभी तक समझ ही नहीं आता है कि मैम लिब्रे ऑफिस कैल्क में कैसे हम स्प्रेडशीट को क्रिएट करें, कैसे लिंकिंग और शेयरिंग का काम करें, कुछ नहीं क्लियर है। तो बेटा सेशन मिस मत करना। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, ताकि बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, ताकि वीडियोस जब भी आपके पास आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।